हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम करें दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हम करने जा रहे हैं विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल हम कर चुके हैं। आप चाहें तो जो चैनल है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। और घटना चक्र की वीडियोस भी आपको वहीं मिल जाएंगी। और गाइस, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है विश्व का भूगोल, चैप्टर नंबर 21 पार्ट 2 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर जो है वो है पृथ्वी की गतियां, यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ, राइट। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में, जो भी ये पढ़ना चाहता हो। मतलब दृष्टि आईएएस की क्विक बुक हो या घटना चक्र हो, तो आपको मेरे चैनल पे ये चीजें मिल जाएंगी। मतलब ये इसके जो वीडियोस हैं मिल जाएंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम पेज है, वहां जाइए, वहां से आपको बाकी की हेल्प मिल सकती है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे बेझिझक जो है मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है, बट रिप्लाई में कर। चलिए, अभी जो है हमारा स्टार्ट हुआ है, मतलब जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर नंबर 21। ठीक है, उसमें अभी आगे का पार्ट करेंगे। जितना हम कर चुके थे उससे आगे की बात करेंगे। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं ज्वार भाटा की। ठीक है, यानी कि टाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइड, सॉरी। चलिए, तो यहाँ लिखा है समुद्री सतह पर ज्वार व भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्री बल के प्रभाव से होती है। यानी कि देखिए क्या होता है गाइस, अगर आप जब समुद्र की साइड की तरफ, मतलब समुद्र की सतह जाते हैं ना, जब समुद्र की साइड जाते हैं, यानी क्या बोलते हैं, बीच बीच की साइड जाएंगे, तो आप देखेंगे ना कि पानी ऊपर चढ़ता है, पानी नीचे आता है, पानी ऊपर चढ़ता है ना, और तट पे जाता है, फिर वापस से नीचे की ओर उतरता है। तो इसे ज्वार और भाटा कहते हैं। मतलब पानी का ऊपर चढ़ना ज्वार, नीचे जाना वापस से भाटा कहलाता है, राइट। अभी किस वजह से होता है, देखिए इसके इसके कुछ कारण है। कारण मतलब कुछ बल ऐसे लगते हैं जो जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है। कौन कौन से बल, अब ये समझिए। एक तो जो सूर्य है और चंद्रमा है, उसका आकर्षण बल हो गया, यानी कि जो आकर्षण बल अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, ठीक है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, पृथ्वी जो अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, और एक होता है अपकेंद्रीय बल। ये तीन बल ऐसे हैं जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है। तो इसने कहा समुद्री जलस्तर के ऊपर उठने को हम ज्वार बोलते हैं, और जब जलस्तर नीचे की तरफ जाता है तो भाटा। यानी सपोज कि ये है तट है। अगर ये जो समुद्र का जल है, मान लीजिए नॉर्मल लेवल ये मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब ज्वार आता है तो ये लेवल उठ के ऊपर चला जाता है, मतलब और ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। और भाटा में क्या होता है guys, यही जो लेवल था वो नीचे की तरफ चला जाता है, यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ चला गया। यहाँ हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ उठा, ठीक है, तो ज्वार भाटा। नीचे की तरफ जाना यानी कि भाटा, और लेवल जो समुद्री लेवल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। ठीक है, ज्वार भाटा की ऊंचाई में क्या है, विविधता पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण, ठीक है। अब इसने कहा कि इसका मुख्य कारण क्या है, समुद्री जल की गहराई है, सागरीय तटरेखा के स्वरूप और सागरीय विस्तार में भिन्नता, ये सारी चीजें इस वजह से। ठीक है, अभी इधर का समुद्री सतह पर आने वाले ज्वार को सूर्य के आकर्षण बल की अपेक्षा चंद्रमा के आकर्षण बल अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के पास है। यानी कि इसने हमने देखिए स्टार्टिंग में कहा था सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल की वजह से होता है, ठीक है। तो देखिए सूर्य भी आकर्षण बल लगा रहा है, चंद्रमा भी लगा रहा है, लेकिन आप क्या देखेंगे, सपोज ये है पृथ्वी, ठीक है। ये आपका सूर्य है, सन। ये आपका अर्थ है, अर्थ यानी कि पृथ्वी। और ये है आपका चंद्रमा गाइस, ठीक है, यानी कि पास है काफी पृथ्वी के। तो इसने का आकर्षण बल सूर्य भी लगा रहा है, चंद्रमा भी लगा रहा है, लेकिन फर्क किसका ज्यादा पड़ा है, किसके आकर्षण बल का, चंद्रमा के। क्यों? क्योंकि वो पास में है। अब जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में होते हैं, सिजिकी बोलते हैं ना, हमने कहा था जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो इसको सिजिकी बोलते हैं। तो इस समय क्या होता है, दो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जिसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य से अधिक हो जाती है। और इस तरह के ज्वार एक महीने में दो बार आते हैं। एक बार अमावस्या के दिन आता है, क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा दो बार एक सीध में आते हैं, एक अमावस्या के दिन, एक पूर्णिमा के दिन। तो महीने में दो बार हो गया, क्योंकि 15-15 दिन पे आ ही जाते हैं, तो महीने में दो बार हो गया। तो उस समय इसने कहा कि जो ज्वार की ऊंचाई है, सामान्य जो भी सामान्य स्थिति होती है, सिद्धि की नॉर्मल डेज में आप ज्वार की ऊंचाई जो देखेंगे वो अलग है। लेकिन जब सिद्धि वाला टाइम आता है, यानी कि जब तीनों सेम, मतलब एक ही क्या बोलते हैं, लाइन में होते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो ऊंचाई है वो सामान्य ज्वार से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। अब इसने कहा जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में ना होकर क्या है, समकोण पर होते हैं। यानी मान लीजिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है, ये समकोण में है, ठीक है। तो क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या है, निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है, जिससे ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। यानी कि आप समझिए दो चीजें समझिए, दो तरीका है। एक ऊपर वाला देखेंगे, इसने कहा कि ये हो गया हमारे पास सन, और ये हो गई हमारे पास अर्थ, पृथ्वी। और हमने कहा ये है मून।
अब इस समय क्या होता है ना, सन की तरफ से भी आकर्षण बल लग रहा है, यानी कि सन की तरफ से जो आकर्षण बल लग रहा है, ऐसे मान लेते हैं इस तरफ है, और चंद्रमा की तरफ से भी आकर्षण बल लगता है, मान लेते हैं मून यहाँ पे। तो सन की तरफ से भी आकर्षण बल लगता है, चंद्रमा की तरफ से भी आकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ पे भी ज्वार की उत्पत्ति हो रही है इस साइड, एक ज्वार यहाँ बन रहा है, और दोनों की ऊंचाई क्या है गाइस, सामान्य से अधिक है, ठीक है। अब दूसरा इसने कहा जब समकोण पे है, यानी कि यहाँ पे सन है, यहाँ अर्थ है, यहाँ पे मून है, तो इस समय क्या होगा ना, यहाँ पे भी ज्वार ज्वार आएगा, ज्वार की उत्पत्ति होगी, लेकिन ये सामान्य से क्या होगी, कम होगी। यानी जब सीधी रेखा में है तो सामान्य से अधिक ऊंचाई होगी ज्वार की, लेकिन समकोण पे है तो सामान्य से कम, यानी जितनी होनी चाहिए उससे कम है ज्वार की ऊंचाई, ठीक है। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन में जाते हैं, सामान्य से अधिक ऊंचाई कब होगी और सामान्य से कम ऊंचाई कब होगी। जब समकोण पे होगा तो सामान्य से कम हो। इसमें लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष और क्या है, शुक्ल पक्ष के सप्तमी अष्टमी को होती है। समझ गए, नहीं समझे, देखिएगा इस यहाँ पे क्या है ना कि आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन से जैसे मैंने दो दो बता दिए, सामान्य से ऊंचा कब है, सामान्य से नीचा कब हो गया, ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए। दूसरा इसने कहा कि जो लघु ज्वार है ना वो कब आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो होता है उसकी सप्तमी या अष्टमी में, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, देखिए किस समय ऐसा होता है कि किस समय होता है कि जब आपके पास दो जगह ज्वार बन रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, कब है, जब ये तीनों आपके क्या है, एक रेखा में होंगे, लेकिन जब ये समकोण पे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो ज्वार की ऊंचाई है सामान्य से कम होगी, बस इतनी सी बात, ठीक। ज्वार भाटा के लाभ देखिए यहाँ पे, ज्वारी तरंगों द्वारा क्या है, जल विद्युत उत्पादित की जा सकती है, यानी कि जल विद्युत, जल से जो विद्युत बनती है यानी कि लाइट बनती है, वो हम कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। ज्वारी तरंगों द्वारा क्या है, मोती, शंख, टीपियां या अन्य बहुमूल्य पत्थर जो है तट पर आ जाते हैं, क्यों, पानी आता है तट की तरफ, तो ये सारी चीजें पानी से तट की तरफ आ जाए, आर्थिक दृष्टि से ये लाभदायक है, छोटी सी बात है वैसे तो। सागरी तटों पर क्या उपस्थित क्या है, गंदगी या अन्य महत्वहीन वस्तुएं इन तरंगों के साथ गहरे जल में चली जाती हैं, जब पानी वापस जाता है तो ये चीजें जल में चली जाती है, जिससे जो है तट स्वच्छ हो जाता है। तट स्वच्छ होने से क्या होता है गाइस, बाकी तो सागर गंदा होता है। यहाँ लिखा, ज्वारीय लहरों द्वारा क्या है, उन्नत किस्म की मछलियां जो है तट पर आ जाती है, मत्स्य उद्योग में वृद्धि होगी, मछलियां तट की तरफ आती हैं। ज्वारी तरंगों के सहारे क्या है, भारी और बड़े जलयान को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। मतलब ये हो गया, अब यहाँ पे आपका जहाज है, जब ज्वार आता है तो ये अपने आप यहाँ तक पहुंच जाएगा, इजिली पहुंच जाएगा मतलब। अब इसने लिखा ज्वार के प्रकार के, एक इसने कहा अयन वृत्तीय या भूमध्य रेखीय ज्वार होता है, एक हो गया आपका उपभू या अपभू ज्वार होता है, ठीक है। दैनिक अर्धदैनिक मिश्रित ज्वार हो गए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सूर्य के समान चंद्रमा का भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। हमने क्या देखा था भाई, जब पृथ्वी पे हम देख रहे थे तो हमने कहा था कि जो ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री वाली, और ये कर्क रेखा और मकर रेखा जो है ना, सूर्य उसमें जो है ना ऐसे करके साइकिल की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। यानी उत्तरायण होता है जब ऊपर की तरफ जाता है, दक्षिणायन होता है नीचे। वैसे ही इसने कहा चंद्रमा भी यही काम करता है, उत्तरायण दक्षिणायन होता रहता है। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क रेखा व मकर रेखा पर होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले उच्च ज्वार को आयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं। ऐसी स्थिति महीने में 2 बार आती है। मतलब इसने कहा जब चंद्रमा जो है ना या कर्क रेखा पे मान लो है के पास है या मकर रेखा के आसपास है, तब क्या होता है गाइस, जो ज्वार आता है, ठीक है, तो उच्च ज्वार आता है, चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा लगता है, ठीक है, उच्च ज्वार आता है, इसी को हम बोलते हैं आयन वृत्तीय ज्वार, ठीक है। और ये ऐसा कब होता है, महीने में 2 बार होता है, ठीक है, जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव जो है भूमध्य रेखा पे होता है। अभी हमने क्या देखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर, तब क्या हुआ, उच्च ज्वार आया, और इसको हम बोलते हैं आयनत वृत्तीय ज्वार, ठीक है। जब भूमध्य रेखा पर होता है चंद्रमा, तो इसमें आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय ज्वार। यानी कि यहाँ चंद्रमा की कहानी चली, यानी कि चंद्रमा जहाँ है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, ठीक है। चंद्रमा अगर कर्क रेखा मकर रेखा पे है तो आयन वृत्तीय ज्वार हो गया, भूमध्य रेखा पर के ऊपर है तो भूमध्य रेखीय ज्वार। अब है उप अप ज्वार की बात करते हैं, तो इसमें लिखा चंद्र जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के सहारे पृथ्वी का परिक्रमा करता है। यानी कि जो ये पृथ्वी है और चंद्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष पे जो है ना पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है,
ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम दूरी पे होता है, यानी कि हमने कह दिया सबसे पास है, ठीक है? तो ये होती है उपभू स्थिति, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा की वजह से आकर्षण बल लगता है और जो ज्वार आता है, उसको हम बोलते हैं उपभू ज्वार बोलते हैं। यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और उस जब नज़दीक होता है, तो उस समय जो पृथ्वी पे ज्वार आता है, उस समय, ठीक है? चंद्रमा के आकर्षण बल की के द्वारा, तो उसे हम उपभू बोलते हैं। वही अब दूसरी अपभू क्या होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होगा, उसकी वजह से जो ज्वार आएगा, ठीक है? लघु ज्वार होता है, ठीक है? और इसी को हम बोलते हैं अपभू ज्वार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आकर्षण बल थोड़ा-सा कम हो जाएगा। पास वाले में आकर्षण बल थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। और इसमें लिखा है अर्धदैनिक, दैनिक मिश्रित ज्वार की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है किसी स्थान पर, क्या लिखा है? किसी स्थान पर एक दिन में एक उच्च और क्या होता है कि एक निम्न ज्वार आता है। मतलब इसने कहा कि एक ही दिन में किसी जगह पर एक ही दिन में, ठीक है? एक बार उच्च ज्वार आता है, फिर एक बार क्या होता है निम्न ज्वार आता है। तो उच्च और निम्न ज्वार की ऊँचाई सामान्य होती है और इसे हम क्या बोलते हैं दैनिक ज्वार कहते हैं, राइट? एक ही दिन में आ रहा है। अगर ऐसे स्थान पर एक दिन में 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं, 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार की ऊँचाई लगभग समान होती है। इसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। मतलब इसने कहा भैया किसी स्थान पर एक ही दिन में, देखो यहाँ पे कोई स्थान है, ठीक है? यहाँ इस वाले में कोई स्थान की बात करें तो एक दिन में एक बार उच्च, एक बार निम्न ज्वार आ रहे हैं, तो हो गया आपका दैनिक ज्वार। लेकिन अब क्या है कि एक ही दिन में उसी एक ही स्थान पर एक दिन में क्या है 2 उच्च, यहाँ पे 1-1 की बात करी गई थी, यहाँ पे 2-2 की बात करी गई थी, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं अर्धदैनिक ज्वार। अब इसमें ऐसे ज्वार जिनकी ऊँचाई में भिन्नता होती है, उसे हम मिश्रित ज्वार बोलते हैं और ये ज्वार सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूह पे आपको ऐसा मिलता है। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक ऊँचा ज्वार जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी पूर्वी किनारे पर स्थित क्या फंडी की खाड़ी। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? अभी बात करते हैं। में आता है ये क्या है उत्तरी अटलांटिक महासागर में आता है, ठीक है? तो इसमें लिखा है दक्षिण, ठीक है। देखिए, जब आप वो बनाते हैं ना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ऐसे करके बनता है कुछ, ज़्यादा हो गया, थोड़ा और सही बना हुआ होगा। फंडी की खाड़ी आपको कहाँ मिलेगी? ओके। तो देखिए जब आप बनाते हैं ये हो गया हमारा अलास्का, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ बनता है, ठीक है? ऐसे करके। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा ऐसे ही रहता है, ठीक है? तो ऐसे मान लेते हैं ये है और ये है। तो ये है यूएसए। तो जब आप देखेंगे क्या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो यहाँ कहीं आपको फंडी की खाड़ी मिल जाएगी, ठीक है? तो आप अपने एटलस में देख लीजिएगा। अच्छा, तो इसमें का एक तो वहाँ आएगा, क्या सर्वाधिक उच्च ज्वार मिल गया एक जगह। दूसरा इसने क्या लिखा है कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित क्या है साउथ हैम्पटन की खाड़ी। अब इंग्लैंड का है, यूनाइटेड किंगडम आपको पता ही है, यूनाइटेड किंगडम में 2-3-4 वो है क्या बोलते हैं देश हैं, तो उसमें इंग्लैंड नीचे वाला है, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड नीचे, वहीं पे आपको मिल जाएगी कि क्या मिलेगा आपका साउथ हैम्पटन की खाड़ी मिलेगी, ठीक है? ये और यूके कहाँ मिलता है गाइस? यूरोप की यूरोप महाद्वीप में, ठीक है? तो मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या 4 बार ज्वार आता है। तो देखिए क्वेश्चन बन गया कहाँ पे आ रहा है 4 बार ज्वार? नॉर्मली हम 1-1 बार देख रहे हैं, 2-2 बार देख रहे हैं, यहाँ 4-4 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार ज्वार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है सागरीय लहरें 2, देखिए, यहाँ क्या होता है सागरीय लहरें 2 बार क्या है इंग्लिश चैनल से और 2 बार क्या है उत्तरी सागर से भिन्न समय अंतराल पर पहुँचती है। समझिए, ऐसे नहीं समझ पाएँगे। देखिए गाइस, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे हम चलते हैं यूके। देखिए, ये आपका है पूरा का पूरा क्या बोलते हैं इसको? यूरोप, ठीक है? चलो, यूरोप में जब आप जाएँगे तो ये देखिए आपको क्या मिला यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है? चलो, अब चलते हैं यूके हम ओहो! चलिए, हम जा रहे हैं यूके, आ जाओ और आ जाओ। तो गाइस जो यूनाइटेड किंगडम है ना, यूके, देखिए यहाँ पे लिखा है इंग्लैंड, ठीक है? और स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, आयरलैंड मान लो, ठीक है? और तो अब यहाँ पे देखिए गाइस अब ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? ओह सॉरी। यहाँ पे आ जाइए थोड़ा-सा, इंग्लैंड के नीचे इसने बात करी है। तो इंग्लैंड के नीचे देखिए हमारे पास 2 एक यहाँ पे है इंग्लिश चैनल आपको दिख रहा है और नॉर्थ सी तो नहीं दिख रहा है हमें। चलो देखते हैं कहीं मिल ही जाएगा, शायद। पर इस नॉर्थ सी तो दिखने का नाम नहीं ले रही।
तो गाइस मिल गया हमें, यहाँ लिखा है ये देखिए, ये वाला ठीक है, और ये इंग्लिश चैनल ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे, चलो अब हम क्या बात करेंगे, या इसने कहा कि यहाँ पे कहीं पे ना क्या होता है, एक तो इंग्लिश चैनल की वजह से भी ज्वार आ रहा है दिन में 2 बार, और एक नॉर्थ सी की वजह से भी ज्वार आ रहा है दिन में 2 बार, ठीक है। समझ गए आप, दोनों पानी मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से 2 बार दिन में ज्वार आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है कि जो इंग्लिश चैनल है ना, देखिए एक तो नॉर्थ सी की वजह से आ रहा है, एक इंग्लिश चैनल की वजह से आ रहा है, ठीक है बच्चे, ये बात इतने गई, तो दिन में 4 बार आ जा रहा है, क्यों आ रहा है हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ज्वारीय समय की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार आता है, ठीक है। कोई भी स्थान है वहां पे दिन में सपोज यहाँ की बात करें पृथ्वी पर, तो यहाँ पे दिन में 2 बार ज्वार आ रहा है। प्रत्येक ज्वार की उत्पत्ति हर जो है 12 घंटे के अंतराल पे होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 12 घंटे के अंतराल पे होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो नहीं पाता, क्यों। अब देखा चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण, यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष पे जो घूम रहा है वो, और जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है वो, ठीक है। और पृथ्वी की घूर्णन अवधि में क्या अंतर होने के कारण प्रतिदिन ज्वार लगभग जो है 26 मिनट की देरी से आता है। ये बन गया एक क्वेश्चन, मतलब क्या क्वेश्चन बन गया, इसने कहा 12 घंटे पे आ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, 12 घंटे पे ना आके क्या करें, और 26 मिनट देर से आता है। हमने क्यों बताया ये भी आप समझ गए। अब इसने कहा पृथ्वी के घूर्णन के दौरान क्या होता है, जब ज्वार केंद्र का एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो जब ज्वार केंद्र का एक चक्कर पूरा कर लेता है तो क्या होता है, चंद्रमा उस केंद्र से थोड़ा आगे निकल जाता है। अच्छा, इसने बताया है ऐसा क्यों हो रहा है कि 26 मिनट लेट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जब पृथ्वी के घूर्णन के दौरान, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है उस दौरान क्या होता है, ज्वार ज्वार जो है ना केंद्र का एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। अब इसका तो क्या होता है, चंद्रमा उस केंद्र से थोड़ा आगे निकल चुका होता है, ठीक है, और जिससे क्या है, ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सम्मुख पहुंचने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अतिरिक्त समय अर्थात एक ज्वार केंद्र को पुनः चंद्रमा के सम्मुख आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। तो इसी कारण क्या हो गया, आप इसे हाफ कर दीजिए, 52 को हाफ करेंगे तो आपका आएगा 23। इसी कारण क्या होता है, ज्वार केंद्र के विपरीत भाग पर ज्वार की उत्पत्ति 26 मिनट देरी से होती है, बस। ठीक है, बस ये समझिए यहाँ पे कि 26 मिनट देरी से होती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़े से मतलब 10 क्वेश्चन है टोटल। तो पहला, दिन रात जिस कारण होते हैं किस वजह से होते हैं, दिन और रात किस कारण होते हैं। तो दिन रात होते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही होती है, यानी कि भू परिभ्रमण, परिभ्रमण यानी कि जब वो अपने अक्ष पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही होती है। मौसम बदलने का कारण क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इसका आंसर हो गया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने व अपने अक्ष पर झुका होती। हाँ, दो चीजें, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर तो लगा रही है और अपने अक्ष पे झुकी। चंद्र ग्रहण होता है कब होता है, चंद्र ग्रहण गाइस, जब ये सन है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है और चंद्रमा इधर आ जाए, ठीक है, मून, तो ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। मतलब इसने कहा क्या कि सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, हमारे पास पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर है 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण क्या है। देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ये है अर्थ, चंद्रमा इस तरह से घूम रहा है, तो इसने कहा एक तो यहाँ पे चंद्रमा होगा तो पृथ्वी से सबसे दूर, यहाँ हम मान ले या यहाँ हम मान ले तो हम कहते हैं सबसे पास होता है, ठीक है। तो ये वाली स्थिति क्या होती है, या तो ओके, तो ये वाली स्थिति होती है भू, भू मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी के पास की बात। उपसौर जब सूर्य की बात करेंगे हम, तो सूर्य की हम यहाँ पे बात ही करें, हम भूमि मतलब पृथ्वी की और चंद्रमा की बात करें, सूर्य की बात ही नहीं हो रही, तो हमारी बात होगी उपभू, पास वाला उपभू, दूर वाला अपभू, ठीक है, अप और उप, याद रखिएगा। और अगर हम वही चीज करते हैं गाइस, पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होगी तो हम उपसौर लिख देंगे, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी तो अपसौर लिख देंगे, ठीक है। जब अर्धचंद्र होता है यानी आधा चंद्रमा, तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण क्या होता है, ठीक है। यानी कि गाइस जब आपको आधा चंद्रमा दिखता है तो इन तीनों के बीच में कोण क्या होता है, तो कोण होता है 90 डिग्री का। कैसे, देखिए ये हो गया आपका, मान लेते हैं सन, ठीक है, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, अर्थ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मून जो है ना यहाँ पे मून, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है ना कि अब जो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपको क्या देता है, आधा चांद सा दिखता है, ठीक है। जहां जहां सिर्फ आपको सूर्य की किरणें पड़ेंगी वैसा आपको चांद दिखेगा, बस। अब जरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, इसने कहा सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की 180 कोण को एक सीधी रेखा की स्थिति युति वियुति बिंदु यानी कि सिजिकी कहलाती है। बिल्कुल, हमने कहा जब ये तीनों एक सीध में आते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिजिकी,
युति वियुति बिंदु संयोजन सूर्य ग्रहण का कारण है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है जो गलत है वो, ठीक है। तो हाँ, ये भी सही है कि ये सूर्य ग्रहण का कारण है। अब इसने कहा युति वियुति बिंदु जो है प्रतिकूलता चंद्र ग्रहण का कारण, तो ये बात भी सही है, क्योंकि जब एक की सीध में होते हैं तो दोनों या सूर्य ग्रहण हो रहा होता है या फिर चंद्र ग्रहण हो रहा होता है। तो ये युति युति बिंदु संयोजन जो है केवल उपसौर के समय होता है, नहीं है, उपसौर अपसैट दोनों के समय हो सकता है। और इसमें लिखा है क्या लिखा है, विषुव, तो विषुव इक्विनॉक्स, मतलब ये वो वाली स्थिति होती है गाइस, जब क्या होता है ना, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली, जब सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है, तो हमने कहा 2 बार होता है। एक 21 मार्च के दिन होता है, ठीक है, 21 मार्च से ऊपर जाता है जून तक, जून से फिर वापस आता है सितंबर, यानी कि 23 सितंबर। तो इन दोनों दिन क्या होता है, सूर्य जो है ना विषुवत रेखा पे सीधा चमक रहा था। तो इसने वही बोला, विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, वो कौन कौन से दिन, 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है, आंसर आपको मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ो। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आप की छाया सबसे छोटी दिखाई देती है? क्यों? सूर्य आपका क्या है, सबसे सर पे अगर खड़ा होगा। तो देखिए, अगर आप बात करें पृथ्वी पर, अगर यहाँ पे है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, और कर्क रेखा पे सूर्य कब होता है, 21 जून के दिन होता है, और हमारा भारत यहीं पे है कर्क रेखा पे, तो आप जून में लेके चलिए कि सूर्य जो है ना कर्क रेखा के ऊपर होगा, यानी आपके सर पे चमक रहा होगा, तो आपकी छाया बिल्कुल आपके पैरों पे होगी, यानी 0 छाया दिखेगी आपको, बहुत कम छाया दिखेगी, नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ओके, इसका कुछ और आंसर होगा ये, एक तो चंद, ओहो यहाँ कुछ और, अच्छा सही है। अब 9th क्वेश्चन, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? क्या क्या कारण जिसकी वजह से ज्वार भाटा होता है? एक तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल हो गया, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल हो गया, तो ये सभी है, ठीक है, 9th में। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो जब बृहद ज्वार आता है, बृहद ज्वार यानी सबसे बड़ा, कब आता है? जब यार सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों ना एक ही सीध में होंगे, हमने कहा, तो सबसे बड़ा ज्वार आता है। लेकिन जब समकोण पे होगी तो मतलब छोटा निम्न ज्वार आता है, ठीक है, बस इतनी सी बात। चलो ये हो गया खत्म। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है अक्षांश व देशांतर, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में। घटना चक्र की वीडियो या दृष्टि इसकी जो क्विक बुक है इसकी वीडियो तो आपको और देखनी तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको सारे के सारी वीडियोस मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक करोगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 को, जो कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।